हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द किरोसा नर्सिंग एकेडमी। तो स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे प्रीवियस क्लास के अंदर जीएनएम फर्स्ट ईयर के हमने मॉडल पेपर के रिगार्डिंग जो गाइडलाइन आपके लिए बताई थी कि किस टाइप का मॉडल पेपर आता है और आपको किस टाइप से मॉडल पेपर को अटेंड करना है। तो उसी तरीके से जीएनएम सेकेंड ईयर के अंदर पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 जो आपका दो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एमएसएन फर्स्ट एंड एमएसएन सेकंड, है ना। मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट एंड मेडिकल सर्जिकल सेकंड के रिगार्डिंग आज हमारी जो आज की जो क्लास है उसके अंदर एमएसएन फर्स्ट और एमएसएन सेकंड के रिगार्डिंग जो इसके अंदर जो सिलेबस वगैरह है, इसके अंदर जो मेन आपके किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, पेपर का जो पैटर्न वगैरह आता है किस तरीके से आता है, इसी के अलावा पेपर के अंदर आपको किस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारे लिए सबसे बेहतरीन क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग जीएनएम सेकेंड ईयर के पेपर जो है आपका फर्स्ट, आपका जो पेपर रहता है एमएसएन फर्स्ट का एंड एमएसएन सेकंड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो पेपर के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो पेपर बेसिकली कितने आवर्स का रहता है, 3 आवर्स का रहता है। मैक्सिमम मार्क्स के कितने रहते हैं, 75। कितने रहते हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स, 75। और इसके अंदर जो पासिंग मार्क्स होते हैं आपके वो कितने रहते हैं, 38। ठीक है, इसके अलावा जो सेक्शन रहता है वो आपका कितने सेक्शन के अंदर पेपर आता है, 3 सेक्शन के अंदर आपका पेपर आता है, ए बी एंड सी। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना, जो काफी स्टूडेंट को पता नहीं होती है, ठीक है, कि एमएसएन फर्स्ट एंड एमएसएन सेकंड, तो इनके अंदर जो थ्योरी का पेपर होता है एमएसएन फर्स्ट और एमएसएन सेकंड का, इफ अगर आप एमएसएन फर्स्ट के अंदर पास हो जाते हैं तो आपको एमएसएन सेकंड में भी पास होना जरूरी है ना। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एमएसएन अगर फर्स्ट आपने पास कर ली है तो एमएसएन सेकंड भी आपको पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे कि मान लो आपने एमएसएन फर्स्ट के अंदर पेपर आपने पास कर लिया और एमएसएन सेकंड आपका क्या है, यहाँ पे पास नहीं हो पाया ना, पेपर आपसे नहीं हो पाया। ठीक है, नंबर आपके कम आ गए, तो नेक्स्ट टाइम आपको दोनों के पेपर क्या है, देने पड़ेंगे। तो इस चीज को अपन को थोड़ा सा नोटिस में रखना है। तो इसलिए किरोसा नर्सिंग एकेडमी आपके लिए इस टाइप की स्ट्रेटेजी लेके आई है, जिससे जो भी विद्यार्थी रेगुलर स्टूडेंट है जीएनएम सेकेंड ईयर के या बैक वाले स्टूडेंट है, कि भी किस टाइप से आपको एमएसएन फर्स्ट और एमएसएन सेकेंड का आपको पेपर करना है, किस टाइप से पेपर को क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है, और इसके अंदर जो पैटर्न जो रहता है, और इसके अलावा जो इसके सिलेबस के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई किस टाइप से आपको मेडिकल सर्जिकल का जो सिलेबस है वो आपको क्या करना है, कंसाइज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अपन डिस्कस कर रहे हैं आज की जो आउटलाइंस रहेगी आपकी, क्या क्या आउटलाइंस है। आउटलाइन नंबर 1 के सिलेबस जो आपका एमएसएन फर्स्ट और सेकंड, जो इसके अंदर जो बेसिक आपकी कितने यूनिट है और यूनिट के क्या क्या नाम है, और आपको इसके अंदर किस टाइप से यूनिट को डिस्कस करना है, यूनिट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और इस यूनिट के अंदर कितने वेटेज पॉइंट के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या कह रहा है, यूनिट वेटेज नंबर। तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स की जितने भी यूनिट होती है, कुछ यूनिट होती है जो जिसके अंदर जो आवर्स है ना, टाइमिंग आवर्स है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मतलब लॉन्ग है, और कुछ यूनिट जो है वो शॉर्ट है ना, मतलब कम समय के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि भाई उस नंबर का वेटेज कितना है, कि भाई कितने नंबर के आपसे क्वेश्चन क्या है पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपन बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार मार्क बता दो आप, कि कोई भी एकेडमी आपको इस टाइप के अकॉर्डिंग नहीं बताएगी कि कॉमन सिलेबस को किस टाइप से कंसाइज किया जाता है, और आपको किस टाइप से जो आपको सिलेबस दिया जाता है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको किस टाइप की मेडिकल सर्जिकल को पास करने की स्ट्रेटेजी बनाने का, है ना, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपके ये रहने वाली है। इसके अलावा पेपर पैटर्न देखो ऑलमोस्ट
जो भी बैक वाले स्टूडेंट है उनको पता होता है कि पेपर का पैटर्न कैसा आता है, लेकिन नए स्टूडेंट है उनको ये नहीं पता होता है कि पेपर का पैटर्न किस टाइप का है, किस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि जैसे कि आप बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट के हैं, नर्सिंग केयर प्लान के हैं और अप्लाइड क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे स्टार मार्क वाली बात है यहाँ पे क्या है, अप्लाइड क्वेश्चन। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूं बेसिक बेसिक जो इंपॉर्टेंट स्टार मार्क वाली जो पॉइंट है, ठीक है, उसको आप थोड़ा सा क्या करें, नोटिस करें। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन वेटेज एंड सिलेक्शन चॉइस। तो जो भी क्वेश्चन वगैरह है वो क्वेश्चन कितने मार्किंग का है, 15 मार्क का है या 5 मार्क का है। इसके अलावा क्वेश्चन सिलेक्शन चॉइस मतलब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किस क्वेश्चन को देनी है, कि आप कौन सा पहले क्वेश्चन करोगे, कौन सा क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो इस टाइप की जो अपनी स्ट्रेटेजी रहने वाली है मेडिकल सर्जिकल के अंदर, तो आज की क्लास के अंदर हम ये क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में क्या कह रहा, हाउ टू द आंसर इट, कि भाई किसी भी क्वेश्चन को किस टाइप से आंसर पुटअप करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपका मेडिकल सर्जिकल के अंदर आपके टोटल एमएसएन फर्स्ट के अंदर कम से कम 5 मॉडल पेपर और एमएसएन सेकंड के अंदर 5 मॉडल पेपर, तो टोटल 10 मॉडल पेपर किरोसा नर्सिंग एकेडमी आपको यूट्यूब चैनल के अंदर क्या करवा रही है, प्रोवाइड करवा रही है। तो आप अपनी उस टाइप से स्ट्रेटेजी प्लान बनाकर अपने एमएसएन जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं, मतलब पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं। सबसे पहली बात देखो, है ना, सबको ये बात पता होती है कि भाई मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो सिलेबस क्या है, एक अता समंदर है ना, बहुत बड़ा सिलेबस होता है और बहुत ज्यादा यूनिट वगैरह उसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो आपको उस सिलेबस को क्या करना है, कंसाइज करना है, और उस सिलेबस को कंसाइज करके किस टाइप से, है ना, आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक टाइप के नोट्स बनाने, जिसके अनुसार आप इजीली क्या कर सकते हैं, सारे सिलेबस के अंदर जो भी आपका डिसऑर्डर होता है या आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपको किस टाइप से सिलेबस क्या करना है, कंसाइज करना है। नेक्स्ट सबसे पहले अपन बात करते हैं आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं है ना, कि भाई एमएसएन फर्स्ट के रिगार्डिंग क्या क्या सिलेबस वगैरह आता है, किस टाइप से उसके अंदर यूनिट दे रखे हैं, यूनिट का नाम क्या है और कितने मार्किंग वगैरह है, वेटेज वगैरह है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द एमएसएन। इंट्रोडक्शन ऑफ द एमएसएन, तो यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज आपको क्या है ना, डिवाइड कर रखा है, तो आप 1 बाय 1 एक एक चीज को अपन अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द एमएसएन के अंदर क्या है, हेल्थ, हेल्थ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है और नर्सिंग प्रोसेस क्या है। तो देखो क्या है ना, कि कोई भी यूनिट है, उस कोई भी यूनिट के अंदर आपको किसी भी रिगार्डिंग 2 नंबर का, है ना, या वेरी शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 बाय 1 एक एक चीजों को अपन को क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट ब्रीफ के अंदर समझना है कि भाई किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि भाई डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, है ना, कि भाई डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या वगैरह क्या होती है, फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग वगैरह, तो आपने पहले जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ, कि भाई हेल्थ के क्या क्या कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो पॉइंट है वो अपना क्या है, नर्सिंग प्रोसेस। तो यू नो वेरी वेल कि आपने फंडामेंटल के अंदर नर्सिंग प्रोसेस पढ़ा होगा, जिसके अंदर मेन की कंपोनेंट क्या आता है, सबसे पहला आता है अपना असेसमेंट, फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर आता है क्या आपका प्लानिंग, फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा गया, मान लो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर नर्सिंग प्रोसेस के अंदर मेन कंपोनेंट क्या आते हैं। तो मेन कंपोनेंट क्या है, ADPIE, ठीक है ना। असेसमेंट, असेसमेंट 2 टाइप्स का हो गया आपका, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में क्या कह रहा है, नर्सिंग डायग्नोसिस एज पर प्रायोरिटी बेस्ड। उसके बाद में क्या कह रहा है, प्लानिंग, ठीक है, आप उसके लिए क्या क्या प्लान करोगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंप्लीमेंटेशन, और लास्ट में क्या आता है आपका इवैल्यूएशन। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आगे डिस्कस करेंगे कि भाई अगर इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो किस टाइप का बनता है। लेकिन मैंने आपको अभी भी ये लिखा है यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, देखो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ आपकी इंपॉर्टेंट रह सकती है यहाँ पे। इसके अलावा नर्सिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग कितनी बारी क्वेश्चन आपसे
पूछा गया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 एक एक यूनिट के अंदर जो भी कंटेंट आता है, जो भी इंपोर्टेंट कंसिडर होता है, उसको अपन बताएंगे कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हेल्थ असेसमेंट। तो देखो हेल्थ असेसमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अपना क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या है अपना, फिजिकल एग्जामिनेशन रहता है, ठीक है। कि भाई फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपको बेसिक 4 पॉइंट आपको पता होंगे, है ना। इंस्पेक्शन है, पाल्पेशन है, परकशन है और आस्कल्टेशन है। क्या है, आस्कल्टेशन है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जो की पॉइंट बता रहा हूं, तो ये की पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस की पॉइंट से काफी आपको हेल्प मिलेगी कि भाई इसके अंदर जो मेन जो मेजर पॉइंट है, उस मेजर पॉइंट के अंदर जो अंदर के जो की पॉइंट्स है, या निमोनिक बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, निमोनिक, जो ट्रिक बोल सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया रहता है कि भाई हाँ, हमें अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इस कीवर्ड का क्या करना है, हमें यूज करना है। तो कीवर्ड से अपन इस्तेमाल करके, यूज करके काफी कंटेंट अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट को कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर ऑपरेशन से पहले के दौरान उसको कोई भी स्ट्रेस वगैरह हो रही है, या किसी चीज से एंजाइटी वगैरह हो रही है, तो वो क्या कहलाता है कि भाई स्ट्रेस कहलाता है ना, एंजाइटी कहलाती है। तो उसके अंदर मेन नर्स का क्या रोल रहेगा, किस तरीके से नर्स एक पेशेंट को एजुकेट करेगी, या उसकी एंजाइटी को, उसके डिप्रेशन को क्या करेगी, यहाँ पे कम करेगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन्फ्लामेशन। कि भाई इन्फ्लामेशन क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है, किस टाइप से इन्फ्लामेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, उनके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो मैं 1 बाय 1 आपको यूनिट वाइज ये मेन टॉपिक बता रहा हूं कि भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और आपको मेन ये पॉइंट तो आपको किसी भी हाल में क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या कह रहा है, न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्यूनिटी। अब देखो इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि कई बार सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इम्यूनिटी क्या होती है। तो आपने बेसिक अगर हम बात करते हैं, इनडेट, जैसे कि इनडेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, फिर वो डिवाइड हो जाती है एक्टिव और पैसिव के अंदर। एक्टिव और पैसिव के अंदर डिवाइड होने के बाद में फिर डिवाइड हो जाती है नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर। तो इम्यूनिटी के बारे में पूछा जाता है, इम्यूनिटी के टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, और इम्यूनिटी के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, है ना। तो ये आपको क्या करना है, वहां पे आंसर पुट अप करना है। तो बेसिक चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए कि भाई आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अंदर आपको किस टाइप के आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो क्वेश्चन पूछा गया और आप आंसर कुछ और ही लिख रहे हैं, तो वो आंसर आपका कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते क्या कह रहा है, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी वाटर, जितना भी फ्लूइड वगैरह होता है, जितना भी ब्लड वगैरह वगैरह है, ठीक है ना, वो फ्लूइड को क्या करना, वहां पे मैनेज करना, कि कौन सा फ्लूइड इंट्रासेल्युलर में रहेगा, कौन सा फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्युलर में रहेगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड की जो मात्रा है वो किस टाइप से बैलेंस रहेगी, दैट इज कॉल्ड इज द होम्योस्टेटिस। तो इसके अंदर ये मेन आता है, होम्योस्टेटिस के अंदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस के अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे, इम्बैलेंस के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो भी आता है, जैसे कि अपन बात करते हैं सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो इनके अंदर क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह होते हैं, या तो वो ज्यादा होंगे या फिर क्या होंगे, कम होंगे। तो ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब अपन क्या बोल रहे हैं, है ना, इंक्रीज हो रहे हैं तो अपन इसको बोल रहे हैं हाइपर, और कम हो रहे हैं तो अपन इसका बोल रहे हैं हाइपो। तो बेसिक जो इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम है, तो सोडियम बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपरनेट्रीमिया। अगर कम होगा तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपोनेट्रीमिया। अगर पोटेशियम बढ़ता है तो क्या बोलेंगे, हाइपर कैलीमिया। और अगर पोटेशियम कम होता है तो क्या बोलेंगे, हाइपोकैलीमिया। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपोकैलीमिया क्या होता है, या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस टाइप से होता है, या फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को अपन क्या बोला जाता है। तो आपको किसी भी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, वो भले ही शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट हो या एमसीक्यू वगैरह हो। जहां पे हमें लगेगा कि भाई जो यूनिट के अंदर आप पे मेन लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, है ना, या शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, वो सारी चीजें हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और
ईच यूनिट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन और किस वेटेज के जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्या कह रहा है, ओटी टेक्नीशियन। तो ओटी टेक्नीशियन मतलब क्या, एक ओटी ऑपरेशन थिएटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑपरेशन थिएटर के बारे में क्या होता है, कभी ऑपरेशन थिएटर क्या होता है, माइनर ओटी क्या होती है, मेजर ओटी क्या होती है, इसके अलावा जोन ऑफ ओटी मतलब कितने जोन के अंदर ओटी को कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, या फिर जो ओटी की डिजाइन है किस टाइप से डिजाइन बनाई हुई होती है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हैंड वॉशिंग। कभी हैंड वॉशिंग के मेथड क्या क्या होते हैं, तो याद हो तो मैंने आपको हैंड वॉशिंग के मेथड के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिसका मैंने आपको बताया था, है ना, सफमेन के। क्या बताया था मैंने आपको, सफमेन के। तो इसके अंदर 7 यहाँ पे कंपोनेंट होते हैं, है ना, सीधा, उल्टा, फिंगर, मुट्ठी, अंगूठा, कलाई, है ना, और लास्ट में क्या है, सॉरी, नेल और कलाई। तो आपको ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं जिसके अंदर ये छोटे छोटे की पॉइंट आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप क्या कर ले, आप नोट कर ले। तो उससे क्या होगा कि आपको काफी हेल्प मिलेगी कि भाई मेन एग्जाम के अंदर आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको आंसर को किस तरीके से क्या करोगे, पुटअप करोगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पीपीई, है ना। पीपीई का मतलब क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में, है ना। जैसे अपन क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या आता है, तो डॉनिंग और डॉफिंग, कि भाई किस तरीके से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहना जाता है, दैट इज द डॉनिंग, और किस तरीके से वापस उसको उतारा जाता है, दैट इज द डॉफिंग। और इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि हेड, जैसे कि अपन बात करते हैं गाउन वगैरह है, ग्लाउज वगैरह है, मास्क वगैरह है, ठीक है। तो मेन मेन ये चीज आती है किसके अंदर, पीपीई के अंदर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन क्या है कि भाई एक मेथड है जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को फ्री फ्रॉम कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा शायद माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कि भाई ऑटोक्लेव क्या होता है, स्टरलाइजेशन वगैरह क्या होता है। तो उसके रिगार्डिंग आपसे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। अब थोड़ा सा यहाँ पे इस बात को नोट करना कि भाई इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, उस टाइप के क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं, एक डिजीज कंडीशन के साथ में मर्ज किए जाते हैं, जो कि हम टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई ये किस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर का मतलब ये है कि पेशेंट ऑपरेशन से पहले, है ना, ऑपरेशन से पहले एज अ नर्सिंग स्टाफ उसकी क्या केयर प्रोवाइड करेगा, है ना, उसको किस टाइप से एज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा, उसको किस टाइप से प्रिपेयर करेगा ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो वो सारा का सारा किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर, कि भी किस टाइप से आपको पेशेंट को यहाँ पे उसके वाइटल साइन को नॉर्मल रखना है, पेशेंट को एम्प्टी में स्टोमक रखना है, पेशेंट के अंदर जो भी ब्लैडर है वो एम्प्टी वगैरह रखना है, पेशेंट के अंदर जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट रखना है। इसके अलावा पेशेंट को जो भी आप सर्जरी वगैरह कर रहे हैं उसके बारे में आप बताएंगे, पेशेंट को वापस उसके रिकवरी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी चीजें जो है हम अपन किसके अंदर डिस्कस करेंगे, है ना, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर। नेक्स्ट, तो आई होप आपको जो 1 बाय 1 जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मेन यूनिट के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन, है ना, पूछे जा सकते हैं, आपका मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो वो आपको थोड़ा सा क्या कर लेना है, इसके अंदर नोट कर लेना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब देखो देखो पहले जो आपका मेन पोर्शन था, मेन ये जो आपका फर्स्ट स्लाइड था, अब इस स्लाइड के अंदर क्या है, इस स्लाइड के अंदर ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके क्या बनने लायक थे, शॉर्ट क्वेश्चन बनने के लिए, ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन अपन अगर अपन नेक्स्ट स्लाइड की बात कर रहे हैं ना, कि जो 8 नंबर यूनिट स्टार्ट जो हो रही है, अब इसके अंदर मेजर पोर्शन कौन सा है, सीओपीडी है, टीबी है, अस्थमा है, थोरेको सेंटिसिस वगैरह है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको मेन जो आपके लार्ज क्वेश्चन है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के या 15 मार्क्स के, तो वो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि भाई सीओपीडी के बारे में आपसे पूछ लिया या फिर टीबी के बारे में पूछ लिया। तो मतलब ईच यूनिट के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन तो इसके अंदर क्या होगा, सेलेक्ट होगा ही होगा मैं आपके पेपर के अंदर। तो इसके अंदर काफी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। जो अभी मैंने प्रीवियस बताया वो उसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है। सीओपीडी क्या होता है ना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में बताइए, आप कॉज के बारे में बताइए, सिम्टम्स के बारे में बताइए, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा सीओपीडी का।
इसके अलावा क्या कह रहा है, टीबी के बारे में, टीबी के बारे में बताया। तो टीबी क्या है, टीबी के टाइप्स क्या है, टीबी के सिम्टम्स वगैरह क्या है, टीबी के अंदर जो डायग्नोसिस है, मेन जो मॉन्टेक टेस्ट वगैरह क्या होता है उसके बारे में। इसके अलावा जो आपकी टीबी की जो मेडिकेशन है ना, फर्स्ट लाइन ड्रग है या सेकंड लाइन ड्रग है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा, अस्थमा है तो अस्थमा के बारे में पूछ लिया कि भाई किस टाइप के डेफिनेशन ऑफ अस्थमा है या क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा, कि किस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अस्थमा आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको किस टाइप से पर्सन को जो इनहेलर वगैरह देना है या साल्बुटामोल वगैरह प्रोवाइड करवाना है या नर्सिंग मैनेजमेंट आपको देना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या कह रहा है, थोरेकोसेंटेसिस। अब देखो ये थोरेकोसेंटेसिस ये एक टाइप का क्या है, यहाँ पे प्रोसीजर है। क्या है, प्रोसीजर है। अब इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन दो टाइप के बन सकते हैं, या तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया कि थोरेकोसेंटेसिस क्या होता है ना, जैसे भी आपको लिख लिया शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर थोरेकोसेंटेसिस, तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे कि भाई थोरेकोसेंटेसिस एक प्रोसीजर है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि जो भी लंग्स के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसको हम क्या करते हैं, है ना, बाहर निकालते हैं। ये जो प्रोसीजर है, अब ये प्रोसीजर क्यों करेंगे, मतलब इंडिकेशन क्या है, कि भाई सिंपल सी बात है कि भाई जो भी फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए अपन प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, कि भाई ऑपरेशन से पहले आप क्या करेंगे, ऑपरेशन के बाद में क्या करेंगे, तो वो बेसिक चीजें वो आपको क्या लिखनी है थोरेकोसेंटेसिस के अंदर। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको क्या करूं मैं, है ना, घुमा के पूछूं, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ थोरेकोसेंटेसिस। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया है, चेंज हो गया। मतलब क्या हुआ कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आप एक पेशेंट का थोरेकोसेंटेसिस हो चुका है, तो नर्स का क्या रोल रहेगा थोरेकोसेंटेसिस करने के बाद में। तो बेसिकली बात है आपको थोरेकोसेंटेसिस से पहले की कोई बात नहीं करनी है, मतलब प्री ऑपरेटिव की कोई बात नहीं करनी है आपको। यहाँ पे किसकी बात करनी है, पोस्ट ऑपरेटिव की, कि भाई आपने थोरेकोसेंटेसिस कर लिया, उसके बाद में आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर को क्या करना है यहाँ पे कंसीडर करना है। तो थोरेकोसेंटेसिस के बाद में बेसिकली अपन क्या करेंगे कि भाई कितना फ्लूइड बाहर आया, कितना अमाउंट के अंदर आपने फ्लूइड को बाहर निकाला है ना, आपने जो सर्जरी साइट है जहां पे आपने निडल इंसर्ट की है वहां पे आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर्सन को वापस रेस्पिरेशन में कोई रिलैक्स हुआ या नहीं हुआ, वाइटल साइन वापस उसके नॉर्मल हुए या नहीं हुए, पेशेंट को पोजीशन आप कौन सी प्रोवाइड करवाओगे। तो एज पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर लिखना। ऐसा नहीं कि कोई भी आपके मन से कोई बात लिख दी, जैसे बेसिकली काफी स्टूडेंट के दिमाग में यही आता है कि भाई वाइटल साइन वगैरह चेक कर लिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट कर दिया, है ना, पेशेंट को पोजीशन दे दी। नहीं, देखो क्या होता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना उसी के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, आंसर कंसिडर करना है, मतलब एज पर प्रायोरिटी बेस कि आप पहले क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे। जैसे कि अगर मान लो कोई पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव का पेशेंट है, तो पोस्ट ऑपरेटिव का पेशेंट है ना, जैसे ही आपके वार्ड में आया, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में आया, तो आपका मेन प्रायोरिटी क्या होगी कि भी आपका उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो आप चेक करके रखोगे, है ना, उसका वाइटल साइन पर आप स्पेसिफिक क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इसकी इंजरी साइट है जहाँ पे उसको जहाँ पे सर्जरी हो रखी है उस पर स्पेसिफिक आप क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट ऑपरेटिव के बाद में क्या पता हो सके कि वहां पे इन्फ्लामेशन के चांसेस क्या है, बढ़ चुके हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई वहां पे रेडनेस वगैरह नहीं हो, इन्फ्लामेशन नहीं हो, या इरिथ्रोमेटस वगैरह नहीं हो, या फिर टेंडरनेस वगैरह नहीं आई हो, पर्सन का बॉडी टेम्परेचर इन्फ्लामेशन की वजह से बढ़ नहीं गया हो, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक पॉइंट कंसिडर करने पड़ेंगे। इसके अलावा ड्रेनेज, मान लो जहां पे आपने सर्जरी साइट की है उस सर्जरी साइट से कोई ड्रेन वगैरह फ्लूइड वगैरह बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रायोरिटी बेस पे अपने को क्या लिखना है, यहाँ पे आंसर लिखना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि भाई प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, तो प्री ऑपरेटिव में क्या हम ये डिस्कस करते हैं क्या कि भाई फ्लूइड कितना बाहर आया है ना, इन्फ्लामेशन होगा कि नहीं होगा, सर्जरी साइट कैसी है, हम ये डिस्कस नहीं करते। प्री ऑपरेटिव के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, और आपको पेशेंट को बताना है कि भाई ये थोरेकोसेंटेसिस एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर फ्लूइड हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंट पता चल गया होगा, है ना, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव में, और किस टाइप से आपसे क्वेश्चन को आंसर को क्या करना है, पुट अप करना है। नेक्स्ट अपन बात क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी देखो ये सारे के सारे जो यूनिट है इसके अंदर वेटेज क्या है, हमेशा ज्यादा है, जो हम आगे की स्लाइड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं कि भी जीआईडी क्या होता है। तो देखो जीआईडी क्या है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्सेस डिजीज।
जिसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो वापस क्या होता है, रिगर्जिटेट होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? रिगर्जिटेट। तो बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डिजीज कंडीशन क्या कहना चाहती है। अगर आपको ये पता होगा कि भाई डिजीज कंडीशन क्या कहना चाह रही है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप उसके अंदर काफी कंटेंट क्या है लिख सकते हैं। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि भाई डिजीज कंडीशन में क्या होने वाला है, तो आप भले कुछ भी लिख लें, है ना, वो आपका वहां पे प्लस पॉइंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपको नंबर गेन नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या कर रहा है? पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, मतलब पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर वगैरह क्या होता है और इन दोनों का क्या कॉज है, पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर क्यों हो रहा है, इसका आप मेडिकल मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे। तो इसके अंदर जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चन काफी बन सकते हैं। तो मेन मेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या कह रहा है, लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस क्या है कि भाई ड्यू टू द अल्कोहलिज्म, है ना, व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, जिसकी वजह से जो लिवर की सेल है ना, कुपर सेल है, ठीक है, वो क्या होती जा रही है, वहां पे डैमेज होती जा रही है। तो बेसिक जो लिवर का फंक्शन है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, खराब होता जा रहा है। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, खराब हो रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भी डिजीज पोर्शन के अंदर क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके अंदर आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि भाई डिजीज कंडीशन किस बारे में बोलना चाहते हैं और हमें क्या उसके अंदर आंसर पुट अप करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेपेटिक बाइलरी फंक्शन। जैसे कि अगर अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे हेपेटिक से रिलेटेड मतलब लिवर से रिलेटेड अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, लार्ज क्वेश्चन है, तो डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस वगैरह है, हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म वगैरह है। तो मेजर इसके अंदर क्या आता है, पोर्शन आता है किसके अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 11, यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रिनल स्टोन के बारे में, कि भाई किडनी स्टोन बोल दो, रिनल स्टोन बोल दो, है ना, या पाइलोनेफ्राइटिस सॉरी नेफ्रोलिथियासिस बोल दो। तो ये क्या होता है, देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया कि रिनल स्टोन, और आपको मैंने क्वेश्चन पूछ लिया नेफ्रोलिथियासिस, तो दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि भाई किडनी स्टोन तो पूछा नहीं, नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बेसिक के भी दूसरे टर्म्स के अंदर इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर स्टोन क्या होता है, और स्पेसिफिक चीज ये है कि रिनल स्टोन के अंदर इसकी कई बार सर्जरी पूछी जाती है कि किस टाइप से स्टोन को आप क्या करोगे, यहाँ पे रिमूव करोगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिनल फेलियर। अब देखो रिनल फेलियर का मतलब क्या है कि भी किडनी जो है वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक तो क्या हो गया एक्यूट रिनल फेलियर, और एक हो गया आपका क्या है क्रोनिक, एक आपका क्या हो गया क्रोनिक रिनल फेलियर। क्रोनिक रिनल फेलियर को अपन दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, ESRD, है ना, एंड स्टेज ऑफ रिनल डिजीज। अब देखो एंड स्टेज ऑफ रिनल डिजीज है, इसका मतलब किडनी ने काम करना ही बिल्कुल क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद में जस्ट अगर आप इसको रिनल फेलियर को पढ़ोगे, एक्यूट को क्रोनिक को, इसको जस्ट बाद में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि भाई अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो आप उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे हीमोडायलिसिस करोगे। मतलब किडनी काम नहीं कर रही है ना, तो जितना भी ब्लड है उसको फिल्टर करने के लिए आप एक प्रोसेस करते हैं, जिससे है ना कि भी सारा ब्लड को अपन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और एक मशीन के द्वारा जो भी ब्लड है उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। दैट इज कॉल्ड इज द हीमोडायलिसिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई रिनल फेलियर क्या होता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया डिफाइन ESRD एंड स्टेज ऑफ रिनल फेलियर। इसके नेक्स्ट उसके बाद में पूछ लिया आपसे कि डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट या रोल ऑफ नर्स इन द हीमोडायलिसिस पेशेंट। मतलब आपको हीमोडायलिसिस के बारे में पता होना चाहिए, हीमोडायलिसिस किस टाइप से काम करती है और किस टाइप से बॉडी के अंदर वापस रिकवरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या कह रहा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये देखो ये स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है कि एक इस टाइप के डिजीज कंडीशन जिसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या हो जाता है ना, खराब हो जाता है, या जो ग्लोमेरुलस होता है वो डैमेज हो जाता है। तो जितने भी बॉडी के अंदर एसेंशियल कंपोनेंट है, प्लाज्मा प्रोटीन है या फ्लूइड वगैरह, वो बॉडी से कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो कई बार नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में और नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेजर
पोर्शन जो है आपका सेकंड स्लाइड के अंदर है कि इसके अंदर जो भी मैंने आपसे कहा है, जो भी डिस्कस किया है, उसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन इसके अंदर बनेंगे। और आपको अभी मैं सिर्फ वो सिर्फ ब्लूप्रिंट बता रहा हूं कि भाई यूनिट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मेजर कौन कौन सी डिजीज आती है। लेकिन हम मॉडल नंबर 1 से लेके मॉडल नंबर 5 तक जो भी इसके अंदर क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, है ना, कि भाई जो भी आपका मॉडल पेपर रहने वाला है उस मॉडल पेपर के अंदर सारे डिजीज कंडीशन हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात क्या करें, नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह हो गया, हेड इंजरी हो गया, सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट वगैरह हो गया, स्ट्रोक वगैरह हो गया, ठीक है, और पार्किंसन डिजीज वगैरह हो गया, है ना, गुलियन बाल सिंड्रोम वगैरह हो गया। तो मेजर पोर्शन किसके अंदर आता है, आपका नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है, कनेक्टिव डिसऑर्डर वगैरह है या मैनेजमेंट ऑफ एल्डरली पेशेंट। अब देखो मैनेजमेंट ऑफ एल्डरली पेशेंट का मतलब ये है कि कोई भी एल्डरली पेशेंट है, मतलब ओल्ड एज पेशेंट है, उसके अंदर आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि मान लो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि फिजियोलॉजिकल चेंजेज इन एल्डरली पेशेंट, मतलब ओल्ड एज के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, इसके अलावा आप उसको किस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैनेज करते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपन मॉडल पेपर के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अपन ने क्या है, ये ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस किया है कि भाई किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भाई मैं अपन क्या कर रहे हैं, सिलेबस को एक बार क्या कर रहे हैं, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर समझ रहे हैं कि भाई जो भी यूनिट है उस यूनिट के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, उसके अंदर मेजर क्वेश्चन क्या होता है और उसके अंदर कौन से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल सेकंड के सिलेबस के बारे में कि इस सिलेबस के अंदर क्या क्या आपके यूनिट रहने वाले हैं। तो पहले आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो आपका एमएसएन फर्स्ट का सिलेबस क्या किया है, डिस्कस किया, उसी तरीके से आप क्या करेंगे, एमएसएन सेकंड का अपन क्या करेंगे, सिलेबस 1 बाय 1 एक एक यूनिट के अंदर जो भी मेजर पोर्शन है ना, माइनर या मेजर पोर्शन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल यूनिट नंबर कितनी है, यहाँ पे 10 यूनिट है। कितने यूनिट है, 10 यूनिट है। अब देखो जैसे जैसे हम यूनिट पढ़ते जा रहे हैं तो आपको हाँ, अब देखो मेन जो है आपका नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एमएसएन सेकंड के अंदर है ना, कि भाई इसके अंदर टोटल यूनिट कितनी है, 10 यूनिट है। तो सबसे पहले अगर अपन बात कर रहे हैं ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी क्या है कि भाई जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कैंसर वगैरह होते हैं, ठीक है, कि भाई किस टाइप के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है या लंग्स कैंसर वगैरह है, सर्वाइकल कैंसर वगैरह है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जितने भी कैंसर है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके रिगार्डिंग के जो भी क्वेश्चन वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी रहती है वो क्या है, एक तो कीमोथेरेपी है, या है ना, कीमोथेरेपी या फिर क्या कह रहा है ये हॉस्पाइस केयर, ठीक है ना। इसको अपन दूसरी लैंग्वेज में अपन क्या बोल सकते हैं, पैलेटिव केयर। क्या बोल सकते हैं, पैलेटिव केयर। तो काफी स्टूडेंट को ये चीज पता नहीं होती है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेपी एक ड्रग है जो नॉर्मली क्या कर रही है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है, उसके है ना जो भी सिम्टम्स है उसको क्या कर रही है, सबसाइड कर रही है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या कह रहा है, हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर या पैलेटिव केयर मतलब ऐसी केयर जिसके अंदर क्या कर रहा है कि पर्सन का एंड स्टेज ऑफ लाइफ केयर है, जिसके अंदर हमें लग रहा है कि पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और उसके अंदर हमें क्या करना है। अच्छा, कैंसर वाले पेशेंट में सबसे ज्यादा सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, पेन मैनेजमेंट, है ना। तो वहां पे आप एज ए नर्सिंग स्टाफ क्या करेंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे। तो वो क्या कहलाती है, पैलेटिव केयर कहलाती है कि भाई आप वहां पे जो भी पर्सन का वुंड वगैरह है उसको ड्रेसिंग वगैरह करना, या फिर कीमोथेरेपी वगैरह प्रोवाइड करवाना, या फिर पेन मैनेजमेंट करवाना। पेन मैनेजमेंट मतलब एनएसएड्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के अंदर जैसे कि मॉर्फिन वगैरह आ गई, टर्माडोल वगैरह आ गई, वो आप प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि पर्सन के अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा सीवियर क्या होता है, पेन होता है। इसके अलावा नॉर्मली बेसिकली आप क्या करेंगे, थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे और साइकोलॉजिकल क्या करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं
यूनिट नंबर 2 ब्रेस्ट डिसऑर्डर, ब्रेस्ट एब्सेस और गायनेकोमेस्टिया, कि भाई ब्रेस्ट एब्सेस वगैरह क्या होता है और गायनेकोमेस्टिया क्या होता है। देखो काफी स्टूडेंट ये बेसिकली सोच रहे हैं कि भाई यूनिट के अंदर बहुत सारी डिजीज कंडीशन है कि सर आपने एक और दो डिजीज कंडीशन क्यों ली, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं एज अ ब्लूप्रिंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या है कि भाई ईच जो आपकी यूनिट है, इस यूनिट के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन में ना पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ फर्दर एक एक दो दो तीन पॉइंट क्या कर रखे हैं इसके अंदर ऐड कर रखे हैं, लेकिन जो भी हम मॉडल पेपर करेंगे, मॉडल पेपर 1 से 5 तक, उसके अंदर यूनिट के सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंटरक्रोमेटिक सिस्टम है। तो इंटरक्रोमेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आपके, देखो एक्ने वल्गारिस हो गया, सोरियासिस हो गया, या एलोपेसिया हो गया, डर्मेटाइटिस वगैरह हो गया। और मेजर पोर्शन किसका रहता है, बर्न का रहता है। किसका रहता है, बर्न का रहता है। तो बर्न के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि डिफाइंड बर्न, इसके अलावा क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ बर्न, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया डिग्री ऑफ बर्न, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इसके अंदर रूल ऑफ 9। इसके अलावा लास्ट में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो ये मेजर पोर्शन हुआ है ना, इंटरक्रोमेटिक सिस्टम का, बर्न का ये मेजर पोर्शन हुआ। इसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चन इसके अंदर मॉडल पेपर के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आई डिसऑर्डर। आई से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके हमेशा कंसिडर किए जाते हैं पॉइंट, वो कौन कौन से हैं, कैटरेक्ट क्या होता है ना, लेंस की ओपेसिटी हो जाना। इसके अलावा क्या कह रहा है, ग्लूकोमा क्या है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का बढ़ना, और जो फ्लूइड क्या हो जाता है वहां पे है ना एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह है ना, आई ब्लाइंडनेस या मतलब नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह क्या होता है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो बेसिक इसके अंदर हमने मेन कंपोनेंट क्या कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईएनटी। ईएनटी के अंदर क्या क्या मेन पोर्शन है, ओटाइटिस मीडिया है और टॉन्सिलाइटिस है। ओटाइटिस मीडिया वगैरह क्या होता है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया वगैरह क्या है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है ना, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्या होता है। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म्स के अंदर आपसे पूछा गया कि भाई ये टाइप क्या होता है। तो कई बार स्टूडेंट होता है कि भाई ये आपसे जो मैंने आपसे शॉर्ट स्पेलिंग लिख दिया आपको, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई AOM क्या, COM क्या होता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टॉन्सिलाइटिस है, इन्फ्लामेशन इन द टॉन्सिल्स वगैरह क्या होता है, उसका सर्जरी वगैरह क्या होती है, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव क्या है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो मेजर पोर्शन आया है ना, CVS है ना, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर अपन इनिशियल फेज के अंदर बात करते हैं तो आपका रहता है हाइपरटेंशन है ना, हाइपरटेंशन क्या होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो फैटी डिपोजिशन हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन, कि जो मायोकार्डियम की लेयर है ना, उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंफेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, वहां पे इंटरप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर रहा है एंजाइना पेक्टोरिस है ना, एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या है, सीवियर चेस्ट पेन होता है, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। भी एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स आपसे पूछे जाते हैं, क्लासिफिकेशन आपसे क्या है पूछा जाता है कि भाई एंजाइना पेक्टोरिस का आपका क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके बारे में, हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट वगैरह क्या होता है, और इसके अलावा इंफ्लामेटरी डिजीज पूछी जा सकती है, मायोकार्डाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस है ना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेजर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भी इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या कह रहा है, HIV एड्स। HIV एड्स क्या है कि भी HIV एड्स वगैरह क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। इसके अलावा क्या आप इमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे किसी भी पेशेंट का HIV एड्स का। इसके अलावा क्या कह रहा है, नाको, जो भी डाको प्रोग्राम है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके तहत आप किस तरीके से पेशेंट को आप क्या करोगे, अवेयर करोगे या टीच करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेन ये मेजर पोर्शन है यूनिट वाइज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर एक क्वेश्चन आ गया आपका, क्या है ना, सो ओस्टियोपोरोसिस। तो जो भी बोन वगैरह होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, क्यों, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम एंड फास्फोरस। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर है। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, के भी आप किस तरीके से फ्रैक्चर की बोन को क्या करोगे, वापस अलाइनमेंट को ठीक करोगे। तो उसके अंदर आता है एक्सटर्नल फिक्सेशन एंड इंटरनल
फिक्सेशन, कि आप किस तरीके से बोन के एलिमेंट को आप क्या करोगे, वापस फिक्स करोगे। तो उसके अंदर काफी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव के बारे में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब क्या है कि भाई मान लो कोई भी आपका बॉडी पार्ट्स है वो बिल्कुल क्या हो गई है, डैमेज हो गया है या खराब हो चुका है, तो आप उसको किस तरीके से क्या करोगे ना, एम्पुटेशन करोगे, मतलब कट करोगे, ठीक है। और क्यों कट करेंगे, क्या कारण होता है, दैट इज कॉल्ड इज द एम्पुटेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई भी सडनली ऐसी प्राकृतिक आपदा है ना, जो आपको देखने को मिले, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, कंडीशन नंबर फर्स्ट है ना, जैसे कि मान लो बर्न। इमरजेंसी मैनेजमेंट में आप बर्न, कोई भी बर्न का पेशेंट है तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट करोगे, है ना, या डॉग बाइट है, या फिर ड्रॉनिंग है, कोई व्यक्ति सडनली डूब जाए तो क्या होगा, कोई पर्सन है जो फेंटिंग हो जाए, फेंटिंग का मतलब सडनली पर्सन गिर जाए, या फिर अगर अपन बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, सडनली पर्सन की जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आपको यहाँ पे क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इमरजेंसी, है ना, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर नर्स का क्या रोल रहता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन को क्या कहते हैं अपन, अप्लाइड क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन कहते हैं, कि भाई आपको सडनली आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा और आपको क्या करना है ना, कि अब आपको फ्यू मिनट्स के अंदर आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट, कि भाई जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती है ना, जैसे कि भाई आंधी वगैरह आना, तूफान वगैरह या बाढ़ वगैरह आ जाना, या कोई भी ऐसे डिजास्टर है, ह्यूमन डिजास्टर वगैरह है, बहुत सारे डिजास्टर होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ डिजास्टर के बारे में। तो उसके अंदर नर्स का क्या रोल रहता है, या फिर ट्रायज सिस्टम वगैरह क्या होता है, और आपको किस अकॉर्डिंग प्रायोरिटी बेस पे आपको क्या करना है ना, नर्सिंग मैनेजमेंट करना है या पर्सन की केयर प्रोवाइड करवानी है। तो इस सेशन के अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया है कि बेसिक जो आपका एमएसएन फर्स्ट का किस टाइप से यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेन जो मेजर क्वेश्चन क्या क्या है, किस टाइप से आपको कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया आपका एमएसएन फर्स्ट है, ठीक है। और इसके अंदर आपने ये भी डिस्कस कर रखा है कि भी बेसिक जो लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको, ये डिजीज कंडीशन तो आपको क्या होना चाहिए, टिप ऑफ द हैंड आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, कि भी कोई भी आपको इस टाइप की डिजीज पूछी जा सकती है तो आपको किस तरीके से आंसर पुट अप करना है। नेक्स्ट ये एमएसएन सेकंड का ये है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर सेकंड के अंदर बने रहिए हमारे साथ में। तो पार्ट नंबर सेकंड के अंदर डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट आपका क्या रहेगा, यूनिट वेटेज नंबर, के कौन सी यूनिट कितने वेटेज की क्या है रहने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।